नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह फिर आपसे वही अपील कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। आचार संहिता कल लग गई। पूरे देश में देश का आम चुनाव 7 चरणों में होगा। यह सूचना देने में नहीं आया क्योंकि ये सबको सूचना मिल चुकी है, लेकिन हम आचार संहिता लगने के बाद से अब इस बात को लेकर के चिंतित है कि सहारा इंडिया का मामला अब 2 से 2.5 महीना, माने जब तक आचार संहिता लगी है तब तक सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव या निगेटिव कोई भी रोल अदा नहीं हो पाएगा। घूम फिर के अब जो आशा है वो माननीय उच्चतम न्यायालय से है, यानी सुप्रीम कोर्ट से। सहारा से भी जो विवाद है, सारी चीजों की का एक ही निचोड़ है और सारी समस्याओं का एक ही समाधान है, सुप्रीम कोर्ट। अभी आपने देखा होगा राजनीतिक इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के कितना छुपी छुपौल बताया जा रहा था, टाइम मांगा जा रहा था, लेकिन सख्त सुप्रीम कोर्ट के लहजे ने, सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश ने उनको 24 घंटे के अंदर मजबूर कर दिया और फिर उन्होंने बॉन्ड के डेट नंबर भी बताने के लिए कहा। उसका समय सिर्फ सोमवार तक है, यानी परसों। माने सुप्रीम कोर्ट अगर करने पे आ जाए तो बड़ी से बड़ी चीजें। स्टेट बैंक का मामला है, बहुत बड़ा बैंक है, हिंदुस्तान का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बैंक है, सरकारी बैंक है। सरकार की सारी चीजें वहीं से गवर्न होती हैं, वहीं से डीलिंग होती है। उस बैंक को सरकार, सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने सारे रिकॉर्ड देने के लिए मजबूर कर दिया और वो सारे रिकॉर्ड सोमवार तक उनको देना है। ये बताने का मकसद ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा यानी सहारा और सेबी का विवाद है, और ये मुकदमा सहारा इंडिया की तरफ से दायर, स्वर्गीय सुब्रत राय जी ने यह मुकदमा वहां किया था सेबी के खिलाफ, लेकिन उस वक्त से लेकर के अब तक अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यह केस लिस्टेड ही नहीं हो पाया, इसकी डेट ही नहीं मिल पाई, इस पर बात करने का समय ही नहीं मिला। जबकि इससे 13 करोड़ लोग इफेक्टेड हैं, 13 करोड़ निवेशक हैं, 12 लाख से ऊपर इसके वर्कर हैं, ये सब इफेक्टेड है। और अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय इस पर ध्यान जरा सा दे दे, और मैं जानता हूं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट इस वक्त काफी एक्टिव है और बड़े अच्छे अच्छे फैसले, सरकार लोगों के पक्ष में फैसले, सही न्याय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से धड़ाधड़ हो रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं और अपील भी करता हूं सुप्रीम कोर्ट से कि आप इन 13 करोड़ लोगों के समस्याओं का निदान करें। अब आप ही का एक द्वार बचा है। सहारा इंडिया प्रबंधन पेमेंट करने के लिए राजी है, लेकिन चूंकि सेबी का डंडा है, सरकार की रोक है, इन सब चीजों का अगर कहीं से हल और समाधान निकल सकता है तो वो सुप्रीम कोर्ट से ही निकल सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट, हालांकि सहारा प्रबंधन अपनी तरफ से एड़ी चोटी लगाए हुए है और उसकी तरफ से कहीं कोई लेकिन नहीं है,
कहीं सरकार की अड़चन थी, तो कहीं सुप्रीम कोर्ट की अड़चन थी, तो कहीं सेबी की अड़चन है। ये अड़चनों को दूर अगर कोई कर सकता है तो वो माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनसे हमारी करबद्ध अपील है इन 13 करोड़ लोगों की तरफ से कि आप ही से न्याय मिलेगा और आप इन परिस्थितियों को समझें और देखें और कृपया करके जितनी जल्दी हो सके न्याय दिलाएं, जिससे ये जो समस्या पूरी फैली हुई है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं और अपने पैसे के लिए, अपना जमा पैसे को लेने के लिए लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, परेशान हैं। ऐसे लोगों के लिए आपसे निवेदन है कि आप अपनी एक बार नजर इन 13 करोड़ लोगों के ऊपर भी कर दें, वो 12 लाख बेरोजगारों पे कर दें, तो फिर ये चीजें पूरा पटरी पे आ जाएगी, फिर सारी चीजें एज इट इज चलने लगेगी, क्योंकि प्रबंधन का पूरी तरह से ईमानदार मन है, वो आपके साथ है, वो आपको पेमेंट देना चाहते हैं, बेच बिचा के देना चाहते हैं, हर हाल में देना चाहते हैं। लेकिन सेबी के पास जो पैसा है, सेबी एक सहारा अकाउंट में जो पैसा जमा है, उस पैसे पे भी रोक है, जो खाते सीज हुए हैं उस पर भी रोक है। अगर ये सारे पैसे मिल जाएं तो बहुत आसानी से आधे से ज्यादा लोगों को इसका भुगतान हो जाएगा और बाकी शेष भुगतान भी संपत्तियां बेच करके करने की बात चल रही है। हम आपसे इसके पहले वीडियो में भी हमने आपसे निवेदन किया था कि आप लोग एक एक मिनट का ही सही, आधे मिनट का सही अपना वीडियो बना करके सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर डालिए, ताकि सरकार तो अब आचार संहिता लग गई, अब तो कार्यवाहक हो गई, लेकिन ये मैसेज जाना चाहिए, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये अफसोस की बात है कि जब जब आंदोलन के लिए कोई डेट या कोई जगह तय होती है तो हम और आप पहुंच नहीं पाते। कागजों में संख्या तो वो 13 करोड़ दिखाई जाती है, लेकिन 13,000 भी लोग नहीं पहुंचते, और इसलिए इस चीज को सरकार या और शासन इसको हल्के में लेती है। तो अगर आप नहीं पहुंच सकते हैं, दिल्ली नहीं जा सकते, तो आप सोशल मीडिया पर एक एक मिनट का वीडियो, आधा आधा मिनट का वीडियो, अपनी परेशानियों का वीडियो, सरकार से अपील का वीडियो, सुप्रीम कोर्ट से अपील का वीडियो, ये बना बना करके डालिए, ताकि एक सोशल मीडिया में एक बाढ़ सी आए। यहां सहारा के लोग पीड़ित हैं और सहारा के लोग अपने पैसे के लिए परेशान हैं और वो चाहते हैं कि उनका पैसा ब्याज सहित वापस हो जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अब वीडियो बना करके डालना शुरू करेंगे। तब तक के लिए नया कोई अपडेट आएगी तो मैं जल्द ही आपके बीच में आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।